So hi and welcome to the very first episode of my podcast of Creator, Creativity and Creation. देखो बहुत सिंपल सी बात है. I wanted to shoot this raw reaction of mine because मैंने अभी just 2 मिनट पहले वेदांत के साथ ये कन्वर्सेशन एंड करी है. And again it was quite unreal for me. Thanks a lot Vedant for coming. He was very humble and very much streamlined in his thought process as always. सेकेंडली अगर तुम आगे वाले पॉडकास्ट में मुझे ज़्यादा स्टैमर करते हुए देखोगे तो प्लीज़ बेयर विथ इट बिकॉज मैं जब ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ या फिर मैं जब ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा स्टैमर करता हूँ. और यहाँ पर मैं एक्साइटेड भी था और नर्वस भी था. अगेन अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो यार डू चेक आउट माई अदर वीडियोस बिकॉज आई हैव सम अमेजिंग कंटेंट आउट देयर. एंड मैं सेकंडली अपने सेकंड चैनल पे आई एम टीचिंग यू हाउ टू मेक थंबनेल्स इन अ वे व्हिच नो वन हैज डन एवर बिफोर इन माय इंटरनेट फर्स्ट फ्री थंबनेल मेकिंग कोर्स थंबनेल्स एंड बियॉन्ड. लिंक तो मैं आई बटन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा. एंड दैट इज ऑल फॉर द इंट्रो. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द पॉडकास्ट. सो हाय एवरीवन, हाय हेलो एवरीवन जो भी देख रहे हैं, वेलकम द गाय जिसका कंटेंट यूट्यूब पे बहुत अच्छा है, जो अपने वैल्यूज के साथ ट्रू रहता है, जो यूट्यूब में तो एटलीस्ट नेटवर्किंग का किंग है. बहुत ही काम कंपोस्ट बंदा, जे कपूर का रूममेट वेदांत रष्टी. सो फ्लैटमेट रूममेट नहीं, फ्लैटमेट. अरे रूममेट होता है अच्छा, एक कमरे में रहते हो, फ्लैटमेट होता है सेम फ्लैट में रहते हो. ओके कोई नहीं, अभी मैं वर्ड पावर में डेजी लेके आ जाऊंगा कल. ठीक है. हाँ जी, यार लवली बीइंग है यार. बताओ व्हाट्स अप. बस बढ़िया. सो वेदांत, एक्चुअली ना मैंने इस पॉडकास्ट का नाम दिया है ऑफ क्रिएटर, क्रिएटिविटी एंड क्रिएशन. इट्स ऑफ अ रीजनिंग बिकॉज तीन ही टाइप के बंदे होते हैं. या तो जो सामने वाला गेस्ट आ रहा है, एक टाइप के बंदे होंगे जिनको उनके बारे में जानना है, देयर पर्सनल एक्सपीरियंस एवरीथिंग. तो इट इज दैट ऑफ क्रिएटर. देन ऑफ क्रिएटिविटी इसलिए है बिकॉज कुछ लोग होंगे जो कंटेंट क्रिएटर होंगे जिनको कंटेंट क्रिएशन के बारे में जानना है. एंड देन देयर इज द लास्ट ऑफ क्रिएशन, तो जिनको वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में जानना है, तो स्पिरिचुअलिटी दे स्टार्ट. तो मैंने कोशिश करा कि तीनों चीजें यहाँ पे कवर हो जाए. तो आई हैव सम क्वेश्चंस. तो लाइक आप ना 3 साल डीयू में भी रहे हो, ठीक है, एंड देन आप 2 साल वहां पे भी पढ़े हो किंग्स कॉलेज में भी. If you have to choose between 3 years at DU and 2 years there, why would you choose and what? यार it was not 2 years, it was 1 year actually because COVID हो गया तो I had to return back early. But I mean it won't be right for me to choose one over the other because दोनों का value मेरी life में काफी similar है. And frankly at different times of my life, different phases of my life, I needed both of those things. So when I came to DU, I needed to just step out of my house. I needed to explore the world. मेरे को literature पढ़ना था, मैं literature पढ़ा, तो उस time के लिए वो अच्छा था. But when I went to London, when I went to King's, तब मेरे को अपने professionally थोड़ा explore करना था. तब मेरे को एक जो plateau आ रहा था मेरी life में career wise and growth wise, उसको overcome करना था. So both were important. I would say the Delhi University experience was much more crucial because it was the formative years of my life and I got to learn how to स्पीक. बेसिकली मैंने डिबेटिंग सबसे ज्यादा अपनी स्कूल से भी ज्यादा मैंने कॉलेज में करी. आके आई डिड थिएटर यहाँ पे आके. आई मेड ग्रेट फ्रेंड्स. आई वर्कड विद अ बंच ऑफ स्टार्टअप्स. आई बेसिकली स्कूल वाला वेदांत से वेदांत रस्टी बनने की जो जर्नी थी वो डीयू में शुरू हुई थी. इट लेवल्ड अप व्हेन आई वेंट टू लंदन. बट हाँ, आई थिंक वो 3 साल थोड़े ज्यादा मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल रहेंगे जस्ट फॉर दिस सेक कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मेटिव जर्नी दैट आई टुक फॉर माई सेल्फ. वैसे आपको पता है मुझे वो वाला जो कोर्स है आपका, मेरे को इतना अच्छा लगता है ना कि आई वाज लिटरली सर्चिंग कि क्या सिलेबस है, क्या बुक्स है, देन इफ आई कैन डाउनलोड देम एंड रीड देम बिकॉज़ आई जो डिजिटल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है. Oh, it's a beautiful course. It's a beautiful, lovely course. It's taught me so much. Very interesting. It's taught me so much. That's the reason I went there, यार. मैं ना कुछ ऐसा ढूंढ रहा था. Like बाहर जाने की चुल तो मेरे में हमेशा से थी कि बाहर जाके पढ़ के आना है. बट आई न्यू कि बाहर जाने का मतलब है कि आपको 30-40 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे. आपने पैसे कमाए हैं, मैं अभी भी लोन चुका रहा हूँ अपना एजुकेशन लोन. अच्छा. तो when you have to take a certain responsibility. If I wanted to go out just for the sake of going out, I could have gone anywhere. It's not difficult to get admission outside if you have the money and you can go and spend it. But I wanted to actually go and study something that would mean a lot to me, that would actually help me level up in life.
तो मैंने 3 साल लिटरेचर करा, उसके बाद 2.5 साल 3 साल मैंने वर्क करा है डिजिटल स्पेस में. सो देयर वाज नो कोरिलेशन between the humanities and arts studies versus the work that I end up doing. So this degree then served specifically to marry the two things that I've done. So digital humanities as a field is fairly new. Digital assets and media management as a field of study is fairly new. So it allowed me the opportunity to combine all of these things that I've done in my life, and it became a culminating point कि ठीक है, पिछले 23-24 साल मैंने जो भी करा है, जो भी सीखा है, वो इस डिग्री पे जाके कल्मिनेट हो गया मेरे लिए. अब इसके बाद there's a different phase that I'm starting. Now I can do whatever the fuck I want because I have all this experience. I've got all of these documents and stuff. तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ जाके. अब मेरे को कोई ये नहीं कह सकता कि यार तू YouTube पे कर रहा है, तेरे को पढ़ाई करनी चाहिए थी, या फिर तू ये क्यों कर रहा है, क्रिएटिविटी वाला काम क्यों कर रहा है, वीडियो क्रिएशन क्यों कर रहा है, तेरे को तो प्रोफेशनल जॉब में जाना चाहिए था. I've done all of that and now it's time to do something different. तो वो था उसका हाँ वही. reason. और ना पता है इससे भी एक क्वेश्चन है कि आप चाहते तो फुल टाइम यूट्यूब कर सकते थे, बट स्टिल यू चूज कि आप कॉलेज गए. नहीं यार, तब मेरे को नहीं पता था कि मैं फुल टाइम यूट्यूब कर सकता हूँ. मुझे कभी नहीं पता था कि मैं कर सकता हूँ. मुझे ये भी पिछले साल मार्च में जाकर रियलाइज हुआ है, जब पैंडेमिक हो गया. तब तक भी मेरे को नहीं पता था. जब मुझे रियलाइज हो गया कि ठीक है यार, अब मैं जॉब यहाँ पे ढूंढने में अपना दिमाग बर्बाद नहीं करूंगा, व्हेन आई नो दैट द चांसेस ऑफ मी फाइंडिंग अ जॉब इन लंदन और इन द यूके आर वेरी स्लिम, बिकॉज एनीवे कोविड चल रहा है, वैसी जॉब्स नहीं है, वो ब्रेक्सिट भी हो रहा है. So I thought might as well focus on something that I will do for myself, something that I can go back and then build up. तो तब मैंने रियलाइज किया कि ठीक है, 3 साल मेरे को यूट्यूब पे एवं काम करते हुए हो गए हैं. क्रिएटिविटी मेरे को आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, मेरे को डिजाइनिंग आती है. I've got a clear thinking का process which has worked for me so far. Might as well put into it and see where I can take it. तो वो था रीजन उसका. कूल. पर आजकल ना एक वैसा एक हेट बन गया, मतलब लोग कहते हैं कि एक सेक्ट ऑफ ऑडियंस है जो इस चीज को लेके मोटिवेट हो गई है कि मेरे को 18 की उम्र में मिलियनेयर बनना है, बट वी डोंट हैव टू स्टडी, हम बस यूट्यूब करेंगे या फिर दिस दैट करेंगे. तो उस पे क्या ओपिनियन है आपका? जो लोग पढ़ाई नहीं, it's just the illusion that you can do it without doing any efforts, which is not true. The moment you start making YouTube videos, you will realize कि यार इतना आसान तो है ही नहीं. जितना हमने सोचा था कि व्लॉग बनाते हैं, ऐसे कैमरा लेंगे, ये तो इसी का रिमोट है, पर ऐसे व्लॉग करेंगे, हम 4-5 चीजें बोलेंगे और हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी, बस हम लखपति करोड़पति. That is not how it works. And the moment you start doing it, that is when you realize कि oh, it's not that easy. You still actually have to put in the effort. There is a lot of mental turmoil that you have to go through to be on the internet, to create content, and to take the feedback from the audience. Sometimes it's hatred, sometimes it's affection, sometimes it's love, sometimes you have a mental block, sometimes none of the things that you're doing work out. It's not that easy. It's the desire to not work hard and solve all of your problems in life that is innate in all of us, which fuels kids to go towards it. And when they see other people doing it, यार, तो उनको लगता है कि यार कितना ही मुश्किल होगा. But जब actually जाके करते हैं, तब पता चलता है कि इतना भी आसान नहीं होता है. It's just the illusion that breaks the moment you उसको छूने भी लगते हो ना, तो वो टूट जाता है, तब पता चल जाता है. So ये नो जो हार्डवर्क वाली आपने बात करी, तो आप अपने कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड ईयर से ही, शायद मैंने आपके वीडियो देखे थे जहाँ पर आप कह रहे थे कि आपको एक लैपटॉप का खरीदना था. एंड देन हाँ एग्जैक्टली, देन आपने शायद काम करके 1 साल यू बॉट लैपटॉप फॉर योरसेल्फ, राइट? स्टोरी ये थी कि मेरे को चाहिए था मैकबुक. मुझे फैसिनेशन था हमेशा से एप्पल के प्रोडक्ट से. मेरी एक फ्रेंड की एक सिस्टर है, उसके पास देखा था मैंने पहली बार मैकबुक एयर, और वो लैपटॉप देखती मेरे को प्यार हो गया था उससे कि यार इतना सुंदर, इतना पतला प्यारा लैपटॉप. तो मुझे पहले वही चाहिए था. मैंने अपने पापा को बोला मेरे को मैकबुक एयर चाहिए. कहते हैं तो 60,000 का. मैं नहीं दे रहा था. 60,000 रुपये करेगा क्या तू इसका? ये ले 25,000 रुपये 30,000 रुपये है मेरे पे, इसमें जो लैपटॉप आता है ले, बिकॉज विंडोज लैपटॉप चाहिए होता है कॉलेज में. आपको क्या करोगे आप कॉलेज में लैपटॉप में? मैंने कहा नहीं, ये नहीं चाहिए मेरे को चाहिए तो वही चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है, कमाओ पैसे और ले लो. मैंने कहा ठीक है, ये तो बढ़िया बढ़िया मेरे को फिलॉसफी लगी कि अगर मैं पैसे कमा लेता हूँ तो मैं ले लूंगा, तो आप कुछ कहोगे नहीं. देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इंटर्नशिप्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर. December of 2014 is when I got my first internship. I worked for those people for 3 months. I think per project, मुझे याद है पर कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप थी, एंड पर वर्ड आई थिंक 15 या 20 पैसे मिलते थे मेरे को. So which means that in order to earn 30,000 rupees, I have to write so much. मैथ्स कर लेना, जो भी कोई देख रहा हो मैथ्स कर लेना कि 30,000 रुपए कमाने के लिए आपको कितने वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, और उसमें चेंजेस होते हैं, आइटरेशंस होती हैं. तो 6 महीने मैंने जितना भी खाली टाइम था मेरे पे, मतलब कॉलेज,
डिबेटिंग थिएटर के बाद घर आके जो खाली टाइम बचता था उसमें सिर्फ कंटेंट राइटिंग करता था मैं मेट्रो में जा रहा हूँ तो मैं अपने फोन पे वो आर्टिकल एडिट कर रहा हूँ, मैं कहीं क्लास में बैठा हुआ हूँ और क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा तो मैं एडिट कर रहा हूँ। तो मैंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक काम करके पैसे जमा करे और मई में अपने बर्थडे के अराउंड मैंने मैकबुक एयर ले लिया। तो ये थी स्टोरी में इंटर्नशिप आई वाली। कैन नॉट to tell you how same it is। मैंने अपने कॉलेज के पहले महीने से स्टार्ट कर दी। मेरे को भी चाहिए था लैपटॉप, बट मेरा था कि घर वाला, मतलब ऐसा सीन नहीं था कि घर वाले बोल रहे देंगे नहीं, लेकिन मेरा 4th क्लास से था खरीदूंगा गेमिंग लैपटॉप और अपने पैसे से। तो कॉलेज के पहले ईयर में, सो देयर इज वन यूट्यूब चैनल, मैंने उसको ज्वाइन करा उनके चीजें हैंडल करने के लिए, एवरीथिंग। इट्स बिन 3 इयर्स और मैं आज तक उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी टीम हो गई एंड एवरीथिंग। तो मैंने भी सेम स्टोरी के पहले साल काम करके मैंने भी 7-8 हजार का लैपटॉप लिया। सेम कहानी के रास्ते में मेट्रो में जाके थंबनेल्स बना रहा हूँ, वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो इट इज वेरी सिमिलर। खैर, अच्छी बात है। एक्चुअली वी आर सो सेम। आप भी आर्य समझते हो, मैं भी आर्य समझते हूँ। आपको भी इरफान ओह जनेजा नाइस। पसंद है, मुझे भी इरफान जनेजा पसंद है। बहुत बहुत कुछ है। खैर, so you're It's good. literally It's good. like It's my good. I brother. think that is one of the reasons that I could sense that level of similarity or similar preferences in you. That I also sort of could see the effort that you were putting behind in those videos. It's a very subconscious thing that you tend to notice oftentimes, Yes, which is good. It's a पर good thing. इसे पता है, एक बैड साइड में आपको जिस चीजों के लिए गालियां पड़ती है इंटरनेट पे, सेम चीजों के लिए मुझे भी गालियां पड़ती है इंटरनेट अब मतलब हर चीज की बुरी और अच्छी चीजें साइड तो होती है यार. You can't होती escape होती from है। it. If you are ready to enjoy the good, then you have to be ready to face the bad also. No? Yes. So Vedant, how is your typical day? मतलब a day in life of Vedant Rashte, how it is framed? Are you very like strict in your routine? सुबह 11 बजे खाना है तो खाना है, like how is that? Yeah, it used to be. I'm sort of going through reinvention process at the time. It's been going on for a good few months at this time. Earlier it was when I was in London last year. This time, like not this time, March में ये होता था कि सुबह उठो और लॉकडाउन नया नया लगा था, कॉलेज वॉलेज बंद हो गया था, तो था कि ठीक है वीडियोस बनानी है बस। तो मैं सुबह उठता था, वीडियो बनाता था, शाम के 5 बजे तक पब्लिश कर देता था, ये रूटीन होता था, फिर मैं वॉक में चला जाता था। अब जब से आई मूव्ड हियर दिल्ली में, तब से it's a very free flowing routine in the sense that I know that I have commitments, I know I have to make videos, I have to do podcasts, I have to do this, do that. वो होता है, उसकी डेडलाइंस अलग होती हैं, but other than that I'm not that hard on myself कि मुझे पता है कि अगर मेरे को काम करने का मन नहीं है तो फिर मैं नहीं करूंगा काम. I would rather sit in front of the TV and watch TV basically. But मेरे को जब काम करना होता है, then I basically just put everything on the side, grab a cup of coffee जो खाली हो गया, अब तो फिलहाल एक और लेके आऊंगा मैं भी, and just sit here, right here. मेरा कंप्यूटर मेरे सामने, मेरा लैपटॉप में यहाँ रख लेता हूँ, and I just work. So it's very free flowing in the sense that there are deadlines that I have to meet, which I do and try my best to. नहीं होता है तो मैं उसके लिए वो मांग देता हूँ extension. But more often than not, it's very free flowing. मेरा रूटीन बस एक है कि मेरे को शाम में एक्सरसाइज करने जाना है. हाँ, 2 घंटे में एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद में बैठ के अपने फ्रेंड के साथ, जो मेरा स्कूल फ्रेंड है जो यहीं रह रहा है पास में, उसके बाद 1 घंटे हम लोग बैठ के चिल करते हैं, टीवी देखते हैं. That I think is the only routine that I follow judiciously throughout, day in and day out. Other than that, it's very free flowing. हाँ, नाइस नाइस। सो एक्चुअली अच्छा, अब हम ना थोड़ा सा इस कंटेंट क्रिएशन के क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। तो मैंने जितना ऑब्जर्व करा है पिछले 1-2 साल में, एक न्यू टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स आए हैं। जैसे श्वेता, आप तो पहले से एग्जिस्ट करता है, बट देन इफ यू आर देयर, प्रखर इज देयर, तो आपके कंटेंट में स्पेसिफिकली, प्रखर तो फिर भी इट साइड है, इट इज अ थिंग कि हमारे में ना कोई स्पेसिफिक नीश नहीं है। मतलब कि लोग कहते हैं कि एक नीश को पकड़ो, उस पे कंटेंट होना। आप एक दिन किसी सीरीज का रिव्यू कर रहे हो, या फिर आप किसी दिन कोई सीखने वाली वीडियो बना रहे हो, समथिंग, इट इज अदर थिंग। तो डू यू हैव दिस फियर ऑफ नीश? बिकॉज आप तो फिर भी एक स्टैंडर्ड तक पहुंचे हो। मैं कई बार देखता हूँ तो मेरे को बड़ा हिट करता है, यार मेरे पास तो कोई नीश ही नहीं है, मैं कभी अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, कभी दिस, और हैविंग और नॉट हैविंग अ नीश इज आवर नीश। what is that thing? I would like to put it in a manner that becomes sort of or clear. Niche essentially means that you've got an expertise over something, but your entire life can't revolve around that one little thing that you do, right? तुम मास्टर ऑफ वन बन जाओगे तो तुम, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर तुमको स्टील मग में एक्सपर्टीज हो गई है तो तुम पानी पीना छोड़ दोगे, तुम सिर्फ कॉफी पियोगे स्टील मग में, ऐसा तो नहीं होता है ना. So essentially how I see it as is that my plan or my ultimate goal is to build a personal brand. That is something that I've been trying to do, and that is something that is going to keep going on. The personal brand is Vedant Rusty.
internet brand Vedant Rusty is an extension of the individual Vedant Kaushik. Vedant Kaushik जो है उसका internet persona जो वो है, जो is an extension of me. It is not something entirely different that I've created. बिल्कुल अलग है, जैसे मैं हूँ वैसा वो नहीं है. It's an extension of me. So it's got all the traits, the beliefs, the faith, the fundamentals, the psychology, the philosophy. All of that is there in the Vedant Rusty brand. And under the Vedant Rusty brand comes all of the content that I want to create. मेरे को पॉडकास्ट करने हैं, मेरे को प्रोडक्टिविटी का अराउंड कंटेंट बनाना है, मुझे सब करना है, मेरे को कोई नहीं रोक सकता ये करने से. देखे ना देखे लोग, बट मुझे करना है. So that is the philosophy that I tend to imbibe. कि वेदांत दृष्टि एक ब्रांड है. अगर तुमको वेदांत दृष्टि से कुछ भी मेल जोल खाते हो, तुमको लगता है कि ठीक है यहाँ से कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग बातें करता है, ये हमको नई चीजों के बारे में बताता है, then you will resonate with that brand. It is as simple as that. If you don't, then it's good. I mean, तुम्हारी मर्जी है, तुमको देखना देखो, नहीं देखना मत देखो. But my philosophy is that Vedant Dृष्टि as a brand exists because I want to foray into multiple different streams, multiple different type of content. एग्जैक्टली जैसे इससे ये होता है कि आपके इंटरेस्ट भी बहुत वाइड है. आप कभी टेक के ऊपर के लिए आपने एक खोल दिया, देन दिस दैट, एग्जैक्टली सेम का काइंड ऑफ चीज मैं भी फेस करता हूँ. सो हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट शुड आई डू, या फिर व्हाट शुड पीपल लाइक मी डू अगर बहुत सारे में इंटरेस्ट है. सो शुड आई डाइव इनटू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड डिफरेंट कंटेंट स्ट्रीम्स एट वंस, क्योंकि जैसे मान लो मैं देख रहा हूँ कि अभी रील्स में स्कोप है, तो क्या मुझे यूट्यूब और रील्स में एक साथ फोकस करना चाहिए, और शुड आई मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग एट वन प्लेस एंड देन डाइव इनटू सम अदर प्लेसेस? I think the better way for most people to go would be to make your home ground. कि यहाँ मैं strong हूँ, यहाँ पे मेरी core audience आएगी, which is where YouTube will be really helpful. If you build a core audience on YouTube, then that audience will follow you on Instagram, on Twitter, on Facebook, wherever you go, that audience will go, because वहाँ पे तुमसे वो connect बना चुके हैं already. But how I see it for myself is that I don't look at myself from a प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट वे. मतलब आई नो यूट्यूब इज माय स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड एट दिस मोमेंट, बट इंस्टाग्राम भी कम नहीं है आज की तारीख में मेरा. ट्विटर पे भी मेरे को डेडिकेटेड ऑडियंस है मेरी, जो मेरे को जो सुनती है जो मैं बोलना चाहता हूँ. सो माय फिलॉसफी इज दैट आई ट्रीट प्लेटफॉर्म्स ऑन द वे द ऑडियंस बिहेव्स ऑन देम. सो अगर मेरे को कोई रैंडम थॉट है तो मैं उसको जाके यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं उसको ट्विटर पे ट्वीट कर दूंगा. अगर मेरे पे एक ऐसा थॉट है जो 30 सेकंड के लिए बढ़िया है पर उसमें प्रॉपर यूट्यूब वीडियो नहीं बना सकता, तो उसमें रील बना दूंगा. So I treat platforms on the way that they are designed, on the way that people use them. YouTube पे कोई इंसान रेडी होगा मेरी 15 मिनट की वीडियो देखने को, जिसमें मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ फिलॉसफी के बारे में, किसी भी बारे में. If they are interested, they will watch it. So I treat YouTube that way. But I understand that this is not as easy to do as it sounds. उनको वो like you have to build that process. You have to have mental clarity. कि मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे ये करना है, इस प्लेटफॉर्म पे ये करना है. I think the best way to start is build a stronghold in one place. And then expand uske branches on other places. That is something that can work out for most people. So इतना ज्यादा कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हो, हाउ इज योर एंटायर क्रिएटिव प्रोसेस लाइक? कैसे आप वीडियो के टॉपिक से लेकर पोस्ट करने तक, हाउ डू यू डू ऑल दैट? कितना टाइम लगता है? डू यू कीप ऑन सर्चिंग टॉपिक्स, या आप टाइम रखते हो कि मुझे इस टाइम पे करना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार. My content creation process is very streamlined because my consumption process has changed. In the sense that I don't sit around and watch YouTube anymore. I've stopped doing that. I would rather read books. I would rather read internet articles. I would rather watch mini documentaries or things that interest me. मैं बैठ के अब YouTube पे ये नहीं देख रहा हूँ. मैंने, I mean, you would see that I've stopped doing those videos जहाँ पे मैं किसी YouTuber के बारे में कि इसने इससे लड़ाई कर ली, इसको ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना I've stopped. And by doing that, I've affected my own audience. मुझे पता है कि जनता अगर मैं लड़ाई डालूंगा तो लोग आएंगे देखने. But that is the step that I've taken, which will help me in the next 2 years to come. कि अगर मैं अभी लड़ाई बंद कर दूंगा तो एक्चुअली थोड़े काम के लोग आएंगे. If I start putting my focus on finding interesting things, on things that interest me and things that are quite more fascinating than who is fighting whom, तो उसको करने के चक्कर में my process also changed. So ideas are not कि तुमको ठीक है आइडियाज ही ढूंढ रहे हो तो कि ठीक है इससे ये वीडियो आइडिया निकल सकता है. Ideas are essentially things that you link together. So if you're consuming constantly, then you don't have to at the back of your head think यार इसको इस वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं. Your brain automatically does that after a point. So for example, I was talking to someone and this other creator was asking me कि यार मैं brands को कैसे reach out करूँ. तो उससे मेरे को immediately एक idea आ गया दिमाग में कि how YouTubers doing sponsorship has evolved over the last few years. I can make an entire video on it. 20 मिनट का, आधे घंटे का, बड़े प्यार से वीडियो बना सकता हूँ इस पे. एंड वो एक कॉन्वर्सेशन से आया बस कि यार मेरे को ब्रांड को आउटरीच करने के लिए ईमेल लिखना है. तो मैंने कहा कि ठीक है. तो दैट इज हाउ आई
अच्छा, हाउ डू यू फील, मतलब आप पिछले 2-3 साल पहले आपको यूट्यूब पे कोई कोई जानता भी नहीं था, आज यू हैव बिकम वन वन ऑफ द मोस्ट मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स एंड यू लिटरली इंस्पायर्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल, काफियों के थंबनेल के स्टाइल से लेकर एडिटिंग तक सब आपसे इंस्पायर्ड है। सो हाउ डू यू फील दैट, मतलब वो फीलिंग कैसी होती है? इट्स नॉट, आई आई वुड नॉट कॉल इट समथिंग लाइक फेम, मतलब जो फेम कैरी की है वैसे नहीं, बट इट इज समथिंग लाइक यू आर इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ पीपल हु आर क्रिएटिंग गुड कंटेंट। I'm not sure if I would call it inspiration. I would just call it rather that people are aware that this person exists. And a lot Okay. more people are aware that I exist than they would be of people who have the similar amount of numbers that I do. Like I sometimes randomly come up to channels who have like 2 lakh, 3 lakh subscribers, and I have no clue who they are. हो सकता है उनकी genre अलग हो. I think that is a result of the type of content that I've created. Because it's not limited, it's not dependent on a niche, it's so varied, it's in my opinion well researched, well articulated, well presented. So I know for a fact that the presentation is something that is different from majority of the creators that exist. The presentation, the articulation, the writing style, the way I speak, the way I make my videos, the way I title it, the way I make thumbnails, the type of content that I do, it is not something that was common. I'm not sure. I don't see it anymore. मतलब अभी भी देखता नहीं हूँ मैं कोई ऐसा कर रहा है at that frequency. So I'm aware that it is a conscious. I mean, it's been done consciously. There's no miracle behind it कि ठीक है कि हो गया बस किसी तरह. It has been done by design, and there is a lot more that is to be done yet. I just think it's an approach that I got to take because I was aware of what happens within the YouTube space well before I started making content. तो आई न्यू कि क्रिएटर्स को कैसे रीच आउट करना है, आई नो कि बड़े क्रिएटर्स को कैसे उनकी अटेंशन ग्रैब करनी है विदाउट इट फीलिंग लाइक कि मैं उनकी अटेंशन के लिए वो कर रहा हूँ, आई एम डाइंग फॉर देयर अटेंशन. इट्स अबाउट लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड डिसरिगार्डिंग व्हाटएवर नंबर्स देयर आर. तो वेरी आज से 3-4 इंटरेस्टिंग। साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक 20,000 वाला चैनल एक अमित बढ़ाना टाइप के क्रिएटर के साथ, हर्ष बेनीवाल टाइप के क्रिएटर के साथ पॉडकास्ट करेगा. बट आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि उन लोगों के पास अपना मन खोल के रखने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है. Wherever they go and say on their channel, on their stories, the audience will either love them or hate them. They will get all extreme reactions. So I know for creators, I know it. I mean, not just for creators, yeah. Individual. So that, I mean, all of these things, little things that are done, are small building blocks in this whole, again, जैसे personal brand की बात कर रहा था. It's not about कि लोग जाने या ना जाने. It's about that people are aware. I know of a lot of people who don't like me because उनको लगता है कि यार ये मेहनत नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, इसका काम अच्छा नहीं है, इसके इतने numbers भी नहीं है, फिर क्यों लोग इसको जानते हैं, क्यों इसको attention देते हैं. It is just because I've always built whatever content I've created on the blocks of authenticity. कि जो है वो है. If you can give me a different perspective, I'm looking forward to listening to you and changing it if it makes sense. But otherwise, I am who I am, and you have to deal with it. नहीं, it's actually the point, because काफी कम लोग होते हैं जो अपने वैल्यूज के साथ ट्रू रहते हैं. मतलब अल्टीमेटली people start saying what people have to hear. तो यहाँ से पता है ये सबसे ज्यादा चीजें जो एक्चुअली मुझे हिट करती है किसी आई सी कंटेंट की, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कंटेंट. वन जो एक क्रिएटर को बनाना होता है, और एक जो ऑडियंस को सुनना होता है. बीच में एक इंटरसेक्शन है. बट हाउ डज वन क्रिएटर जो स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज अभी अगर मान लो मैं हूं, तो मेरे कोई ब्रांड वैल्यू नहीं कि मैं अगर कुछ भी बनाऊं तो लोग देखेंगे. आपके क्या है कि आप अगर बनाओगे तो कम व्यूज आएंगे, बट एटलीस्ट पीपल वुड वॉच इट. So how to balance between that two content, one which a creator wants to make and one which the audience wants to see, because दोनों important. The thing is that you don't have to make a choice. You have to make both of them. You can't be like कि मैं सिर्फ वो बनाऊंगा जो मेरे को पसंद है, या फिर मैं सिर्फ वो बनाऊंगा जो ऑडियंस को पसंद है, because both of these are slippery slopes. One would अगर तुम ये बनाते हो जो तुमको पसंद है तो वो देखेगा नहीं. अगर तुम सिर्फ वो बनाते हो लोगों को पसंद है तो लोग देखेंगे, बट कोई तुमसे रिलेट नहीं करेगा, तो वो कंटेंट तुम अल्टीमेटली दुख ही देगा. So how I think Tanya spoke it in one of her Instagram stories, Tanya Khanijo. She said a creator has to make 3 kinds of content. 3 kind of content. One that brings in the audience. So the content that audience wants to make, audience wants to see. The second one is that keeps the audience, which is a mix of what you want to make and what the audience wants to see. And the third is what you want to make.
तो जो तुम्हारी कोर ऑडियंस होगी वो देखेगी और तुमको भी ये दुख नहीं होगा कि तुमने कुछ बनाया अपने मन का. So if you can mentally bifurcate your content into these three categories, then I think that makes things a lot easier. ये बहुत मतलब ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है. और पता है आपकी एक और स्टेटमेंट है जिसमें मेरी जिंदगी की आधी दिक्कतें तो सॉल्व कर दी. वो ये था कि आपने उसने उस दिन क्लब हाउस में मैं बोला था कि इफ यू आर कंसिस्टेंट इन यूट्यूब यू आर ऑलरेडी ahead of 90% of the people. That is true because it takes a lot of skills to be consistent that way यार. वो स्किल्स बहुत ही ज्यादा रेयर होती हैं. तुमको प्लानिंग आनी चाहिए, तुमको एग्जीक्यूशन आना चाहिए, तुमको क्रिएटिवली प्रोजेक्ट हैंडलिंग आना चाहिए. ये सारी चीजें आप यूट्यूब पे काम करके आप 1 साल यूट्यूब पे हफ्ते की एक वीडियो बनाओ विदाउट एनी फेलियर. फ्राइडे को अगर सोचा कि वीडियो जाएगी तो एक साल तक जाएगी. एंड उसके बाद अपने आप को 1 साल पीछे देख के देखो, तुम्हारी जिंदगी चेंज हो चुकी होगी. यू विल बी मच अहेड इन टर्म्स ऑफ प्योर रॉ स्किल्स. तुमको आगे लेके जाएंगे. ये एक्चुअली एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है मेरा कि जो लोग यूट्यूब पे आते हैं भले वो सक्सेसफुल हो ना हो चैनल बंद करते हैं एंड इट इज फॉर अ फैक्ट कि बंदा जो भी करता है उसके अंदर अपने आप में तो एक सेल्फ लव होता है कि मुझे क्या फायदा होगा, लोग कुछ भी बोले होता है. तो फॉर अ फैक्ट डू यू अग्री टू दिस थिंग कि जो भी बंदे यूट्यूब पे आते हैं वो सक्सेसफुल हो या ना हो एटलीस्ट दे गेट ऑल राउंडर मार्केटेबल स्किल्स, वो थंबनेल सीख जाते हैं. यार that depends if you're, I mean, for what reason you're coming on YouTube. अगर तुम आ रहे हो कि तुमको बड़ा यूट्यूबर बनना है, which most people come onto YouTube for, then you won't even be focusing on learning the right skills. Then all your focus will be कि यार मेरे को बड़ा यूट्यूबर बनना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको डिस करते हैं, इसको वो करते हैं, ये टॉपिक ट्रेंडिंग है, इस पे वीडियो बना देता हूँ, व्यूज आ जाएंगे. When you get into that cycle, no, then it's a very slippery slope. Because audience को समझ आता है यार कि ये बंदा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है. वो उसमें थोड़ा मजा लेके चले जाएंगे, बट दे वोंट एवर वैल्यू यू particularly if you're just there to become a big YouTuber. I mean, exceptions are always there again. ये चीज ध्यान में रखो कि जो भी कोई रूल है उसका एक्सेप्शन भी होगा. कुछ लोग हो सकते हैं जो सिर्फ ये करके बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे, तो उनको देख के बोलोगे. ये मेरे को बहुत ही स्टूपिड आर्गुमेंट लगता है यार हमेशा. दिस इज दी व्हाट अबाउट वीडियो दैट यू टॉकिंग. यस, ये तो है, बट व्हाट अबाउट दैट. तो वो आर्गुमेंट बहुत ही स्टूपिड होता है. सबसे स्टूपिड फैलेसी होती है वो. तो अगर तुम उसमें घुस जाओगे ना तो फिर see, I mean, it's easy for me to say at this point because I'm sitting at this position जहाँ पे it's not, my YouTube channel isn't that big, but it's not small either. But when I started off, I did not start off to become a YouTuber. I started because मेरे को अपनी video editing skills improve करनी थी. That is the sole reason that I started off, and I thought कि YouTube पे डालना would be the easiest way for me to see keep a track of how I'm improving. And gradually that transformed 3.5 years later, that transformed into me becoming a full-time YouTuber. तो 3.5 साल का पेशेंस ही नहीं है किसी के पास. सबको कल चाहिए, जो भी चाहिए कल भी नहीं तो आज चाहिए, सबको जो भी चाहिए. सही बात. पेशेंस के बिना तो कुछ नहीं होगा यार. तो और खासकर इंटरनेट पे तो मतलब यूट्यूब, मैंने जहां तक देखा है यूट्यूब लिटरली लोगों को रात में आंसू आ जाते हैं, भाई कुछ हो नहीं रहा, साल भर से घिस रहा हूँ. तो इंटरनेट पे तो पेशेंस बहुत चाहिए होती है. खैर, आपने ऑडियंस की वैल्यू की ये बात करी तो देयर इज वन क्रिएटर ज्ञानी 2.0, मतलब ही इज जस्ट वन ऑफ देम. वो एक प्राइम एग्जांपल है. उनकी जो सब्सक्राइबर्स का ग्रोथ है दैट इज स्टैग्नेंट. पिछले साल अक्टूबर में ही हैड 416 और मतलब पिछले 8 महीने में अराउंड उनके 2000 की ग्रोथ है. बट द ऑडियंस इज कंसिस्टेंट. वो कुछ भी डाल दे, लिटरली अगर वो ब्लैक स्क्रीन में डाल दे तो 20,000 I watch his videos every day. है ना. मेरे को बहुत ही पसंद है यार ज्ञानी. I love that man. Abhishek is a great, I mean, he's been a great influence on me यार. I remember I was in London and I made this video on, I think सम्राट का वीडियो का रिस्पांस बनाया था मैंने. तो सम्राट ने मेरे पे एक वीडियो बनाई थी and I made a response video on that. And that day I had a conversation with him for 2.5 hours. मैं कहीं बाहर अपने किसी दोस्त के घर था एंड वहां पे ज्ञानी ने मेरे को फोन करके बोला कि यार तू जो ये कर रहा है ना, ये तेरे लिए नहीं है, तेरे को नहीं घुसना चाहिए लड़ाइयों में, तेरे मतलब की बात नहीं है. यू हैव, मतलब उसने मेरी बहुत, आई मीन ही पुट दैट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी कि वो कॉन्फिडेंस मैं आज भी लेके घूम रहा हूँ. उसने बोला कि ये लड़ाई करने से तेरा कुछ नहीं होगा, यू आर मेंट फॉर मच बेटर थिंग्स. मैंने कहा अच्छा, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में ऐसे. सो आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. आई हैव डन अ 2.5 hour लॉन्ग पॉडकास्ट विद हिम. 2 पार्ट में है वो पॉडकास्ट. उसने यही बोला है, मुझे पता है यार, मैंने 5 बार सुना है. उसने बोला है मेरे को उस पॉडकास्ट में कि he knows his audience, he knows he's built this core community of people that will watch whatever he puts out, and he's dependent upon that core community. That core community is dependent upon him. There's that whole relationship that is there, and वो तुम और किसी he doesn't care about numbers.
इट्स वेरी एविडेंट बिकॉज अगर कर रहा होता तो वो अभी तक परेशान हो चुका होता सब्सक्राइबर्स ग्रोथ के लिए, वो कुछ भी कर रहा होता. But he just comes and chats with the audience for 10-15 minutes and that is daily routine. I mean, whatever else नहीं is सी going on in his life, एज that's fine. But his community is great. I mean, what he has built doing YouTube for such a long time, it's quite good to see. नहीं, सो एक्चुअली द थिंग इज ही इज एक्चुअली अ पर्सन जिसको मैं भी देखता हूँ. एंड फन फैक्ट पता है, उन्होंने मुझ पे एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है. आई डोंट नो आपने देखी इतनी, मतलब मैंने उन पे बनाई थी और उन्होंने पूरी एक वीडियो मेरे पे ही बना दी वो रिएक्ट करते हुए. तो एक्चुअली ही इज अ पर्सन जो हमेशा मॉडरेट स्टैंस लेकर रखता है. बिकॉज आई एम थोड़ा सा मेरा जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है वो सेंट्रिक है ऑब्वियसली, पर थोड़ा मैं right inclined हो. And even though he is left inclined, I see कि वो impartial होते हैं बहुत बार, impartial जो भी होते हैं, मतलब वो बीच का स्टांस रखते हैं. But do you think कि in future no matter a creator कितना भी उसे नंबर की केयर हो ना हो, in future ये चीज 20,000 के ऑडियंस एक बंदे को कितना सस्टेन कर पाएगी? यार it's about you have to know that you can't do YouTube forever. तुम YouTube पे हमेशा नहीं बैठे रह सकते हो बिकॉज तुम भी बड़े हो रहे हो, तुम्हारी ऑडियंस भी बड़ी हो रही है, उनके इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, तुम्हारे इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं. इट्स अबाउट नोइंग व्हेन इज द राइट टाइम टू मूव ऑन. इट्स अ वेरी यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन है ये बिकॉज वंस यू रीच दैट पिनेकल यू डोंट नो कि तुम पीक पे हो, तुमको नहीं पता कि ये तुम्हारा बेस्ट है. माइट बी पॉसिबल दैट मेरा पीक आके जा चुका हो एंड अब मैं बस घिसा रहूंगा, मेरे को नंबर्स ना मिले इसके आगे. So I'm taking a personal account into here as well. But from what I've seen other creators who have made it big on YouTube, and I'm talking about creators who were popular in 2011, 10, 12, उनसे सीखा है मैंने कि यार तुम्हें पता होना चाहिए, you should be using your YouTube as a stepping stone to what you want to do for the later time of your life. Like PewDiePie, again, सब ऐसे PewDiePie का example देंगे कि PewDiePie तो आज भी YouTube कर रहा है, but that is not the case with everyone, right? If you can use YouTube as a stepping stone to what you actually want to do in life, then great. Otherwise तुम YouTube पे जितना लंबा खींच सकते हो तो खींच ही रहे हैं सब लोग. So that is the opinion that I have on the sustainability on YouTube. I think YouTube channel that you are making is not going to be sustainable for say 3 years, 4 years, 5 years. So ऊपर नहीं चलता है YouTube तुम्हारा. I mean पीक के बाद, not that 3-4 सालों में YouTube बनाने, because I know of creators जो 11 साल से वीडियो बना रहे हैं और 12वें साल में उनकी ऑडियंस पॉप होनी शुरू हुई है, तो वो तो अभी और लंबा करेंगे. It's just about knowing how much time and effort you personally want to put into it. अगर तुम पे टाइम ही नहीं है, टाइम एफर्ट डालने का मन ही खत्म हो गया, तुम्हारा तो कुछ फायदा नहीं है ना, बिकॉज देन यू आर जस्ट स्ट्रेचिंग द इनएविटेबल. बट अगर तुमको लगता है तुम्हारे अंदर एफर्ट है तो फिर तुम करो, जितना लंबा कर सकते हो करो. So that means कि फिर एक क्रिएटर को अपना बिजनेस बिल्ड करना आना चाहिए, which I think कि काफी बंदों में नहीं होता है. It's very important. हाँ, काफी बंदों के नहीं यार. It's an acumen that you either have it or you don't have it. And I'm not saying that even I have it. I'm not saying that most other creators have it or don't have it. It's just that something you have to be conscious of. You have to be aware कि तुम्हारे YouTube पे जो भी है या फिर इंटरनेट फेम जो भी है तुम्हारा, वो हमेशा सस्टेन नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज अ स्पेस जहां पे तुमको रिप्लेस करने के लिए लाखों लोग तैयार हैं ऑलरेडी. So with that knowledge in your mind, you plan your next steps accordingly. So for me personally, it is that if I were to be replaced, I would rather be in a position where I am sustainable enough or my credibility is enough कि मेरे को YouTube की जरूरत ही ना पड़े. So my credibility in 5 years, I would want to be that Vedant is name in the space. जिसको पता है कि space कैसे काम करता है, and other people then come to me for consultations, which is already happening at the moment. I've got a few startups that I'm working with. उनकी marketing के लिए, उनके design के लिए I consult them. But eventually, I would want to be in a stage where I have enough authority in this space कि मेरी बात सुनने के लिए लोग मेरे को वैसे कंसल्ट कर रहे हैं. So that is the end goal. It might change, it might not change. हो सकता है 2 साल बाद जब मैं कहीं अपनी दोबारा पढ़ाई करने चला जाऊँ तो मेरा बिल्कुल ही मन हट जाए इस चीज से. हो सकता है मैं बिल्कुल ही एकेडमिक्स में घुस जाऊँ कि मेरे को तो बस रिसर्च करना है. Anything is possible, to be very honest, but you have to have that knowledge कि तुमको रिप्लेस करने के लिए लोग तैयार हैं. And then what do you do is where you go. But so if a person does not have that business acumen, no matter है या नहीं है, but it is required, right? उसकी need होती है. So what should a person do अगर नहीं है तो ultimately? Yeah, you can at least try to build a business, right? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे अंदर वो business acumen है या नहीं है. वो तो तुम्हें सिर्फ hindsight में पता हो सकता है कि यार था नहीं, ये काम चला नहीं.
और तुम्हें ट्राई तो करना पड़ेगा ना. इतनी रिसोर्सेज है यार. देयर आर सो मेनी ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ क्रिएटर्स, ऑफ पीपल हु हैव स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम जीरो, हु आर बिल्डिंग ग्रेट बिजनेसेस. एक किताब है रीवर्क करके, REWORK की क्या होता है, उसको पढ़ो. उसको तुमको छोड़ के थोड़ा आइडिया मिलेगा कि तुम अपने आप के जो तुम्हारे पे रिसोर्सेज हैं, जो तुम करना चाहते हो, उसको कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हो. बुक दैट आई रेड रिसेंटली. किताबें पढ़ो यार, देखो बिजनेस कैसे बिल्ड होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस कैसे काम करते हैं. तुमको जरूरी नहीं है कि हर इंसान को नहीं जरूरत कि तुम अगला $1 बिलियन बिजनेस बनाओ. तुम $1 मिलियन में भी खुशी रहोगे. 7 करोड़ इज मोर देन इनफ. जो मेरे ख्याल से मेरे पूरे खानदान ने इतने पैसे नहीं कमाए होंगे आज तक $1 मिलियन. तो Okay. उसमें खुश रह सकते हो ना तुम. यू जस्ट हैव टू नो कि तुम, इट्स अबाउट कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस. हाँ, it is कई about लोग content. कोई लोग करोड़ों में भी खुश नहीं होते, कई लोग हजारों में भी जीवन खुशहाली से बिता रहे हैं. तो व्हाट डू यू वांट, वो तो फिगर आउट करो. सीखने के लिए रिसोर्सेज बहुत है, सीखने के लिए तुम पे टाइम बहुत है, पर शुरू तो करो ना. ऐसे बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि कभी कुछ होगा तब देखेंगे, तो नहीं काम चलता. But so how do you differentiate between being ambitious and being content? Because लोगों को ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं यार कंटेंट हो जाओ, तो फिर मैं सपने क्यों देखूं? मेरा एक, How do you मुझे differentiate? नहीं पता ये मेरा ही दिमाग का निकला हुआ या फिर मैंने कहीं से पढ़ा है, बट आई बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ कंटेंट बट नेवर सैटिस्फाइड. हाँ, ऐसे ये जो मेरे पढ़ा पास है, जो मेरे पास है, मैं उसमें खुश हूँ. मैं अपनी करंट सराउंडिंग में जितना खुश रह सकता हूँ मैं रहूंगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू लिमिट माई सेल्फ टू व्हाट आई एम राइट नाउ. I always have bigger goals. I always have bigger things to do. But that doesn't mean that I'm not happy and content right now. ये अच्छा, फिलॉसफी मेरे लिए तो बहुत बढ़िया काम करती है यार, कि मेरे पे अभी जो है उसमें मैं इतना खुश हूँ कि मैं इसको सस्टेन कर सकता हूँ, बट मैं करूंगा नहीं, मुझे आगे बढ़ते रहना है. दैट इज द कोर फिलॉसफी दैट आई आल्सो लाइक. नाइस. अच्छा, अभी ना आपने एक कंसल्टिंग की बात करी, तो आजकल ना यूट्यूब पे एक और न्यू प्रजाति आई है जो जो कहते हैं कि हम यूट्यूब करेंगे फॉर क्रिएटर्स, मतलब जो एल्गोरिथम के बारे में बताता है. एंड दिस एसेंशियली हैपेंड आफ्टर द ग्रोथ ऑफ एल्ग्रो या क्रिटिक, एक ही बंदा. क्या तो है व्हाट डू यार, यू, क्या है ये एल्गोरिथम क्रिटिक? अच्छा वो एक यूट्यूब चैनल है ना क्रिटिक. आई नो क्रिटिक. क्रिटिक मुझे हाँ, पता है, एल्ग्रो क्या है? है ना. एल्ग्रो क्रिटिक का सेकंड चैनल है, ठीक है. अच्छा. जहां पे उस बंदे ने 3 महीने के अंदर 100 के हिट मारे हैं. वेयर ही डज, एल्ग्रो. वेयर ही टॉक्स अबाउट यूट्यूब पे वही 20 दिन में इतने कितने ले आए, इतने व्यूज. ओ ठीक है, आई गेट व्हाट ही इज डूइंग, ठीक है. सो सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एल्ग्रो बिकॉज़ ही हैज this is not new. This has been happening for a long time. It's yeah, just that so Critic like, has been managed to he's managed to build his brand around understanding creators, which is a good space to be in. Critic से बात होती रहती है यार मेरी. हाँ बताओ, उसका सेकंड चैनल उसके मेन चैनल से आगे बढ़ चुका है, so that is interesting. हाँ, सो एक्चुअली मेरे भी उससे बात हुई थी. मैंने उसको बुक कहा था पॉडकास्ट के लिए. वो कह रहा नहीं, मैंने वेदांत को प्रॉमिस करके रखा. मैंने कहा बहुत बढ़िया. तो खैर, वो जो सीन है, उसने बोला है the first podcast he'll do will be with me. तो हाँ ठीक है. तो ये जो पहले से ना, जो माई स्मार्ट सपोर्ट है या फिर मनोज डे है, ये लोग पहले से करते आ रहे हैं. हाँ, तो that's what I was saying. थिंक कि these people are kind of misleading them in fake dreams. तुम 10 दिन के अंदर 1000 ले आओ. So I've not seen Algro, but I've seen Critics content. एल्ग्रो नहीं because उसका content I'm तो फिर भी कुछ just दिखता है. putting in the context. So Critic का content मैंने देखा है, it's well researched, it's well articulated. ये यार सीन चलता रहेगा हमेशा, जब तक YouTube और Instagram वगैरह एग्जिस्ट करेंगे, ये वीडियोस तो बनती रहेंगी कि इस पे कैसे ग्रो करते हैं. I've not seen exactly what knowledge he's giving, but if from whatever I know of him, he might have some facts behind whatever he's presenting. Strong point, yes, हाँ. yes. And that's true यार. तुमको समझना पड़ेगा कि YouTube काम कैसे करता है, तुमको समझना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं. There's a simple philosophy जिसके मतलब ये मैं तुम्हें बता दूंगा, तुमको कोई चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई तुम्हें एल्गोरिथम समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये बहुत ही बेसिक सी लाइन है. तुम जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, अगर तुम्हारे कंटेंट के चक्कर में और दूसरा इंसान उस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो तुम उस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही फेवरेट हो जाओगे. इट इज एज सिंपल एज दैट. उसके बाद सारी फिलॉसफी शुरू होती है कि टाइटल में क्या डालना चाहिए, थंबनेल कैसे होना चाहिए, बट बेसिक यही है. इसका रियलाइजेशन मेरे को हुआ था जब मैं कोरा से खींच के अपने आंसर्स के चक्कर में अपने यूट्यूब चैनल पे लोग लाने लगा था. एक पॉइंट था जब मेरे चैनल पे 50% से ऊपर व्यूज सिर्फ कोरा से आ रहे थे, रीडायरेक्टेड व्यूज. एंड तब मेरे को यूट्यूब ने ऑटोमेटिकली 2 महीने बाद रेकमेंड करना शुरू कर दिया. तब मेरा 95% ट्रैफिक रिकमेंडेशन से आ रहा था कि यूट्यूब खुद कह रहा था कि इसका कंटेंट देखो.
इस इंसान को हम इज्जत देते हैं क्योंकि और जगह से लोग लेके आ रहे हैं मेरे लिए. तो इट इज एज सिंपल एज दैट. बट इफ यू आर मेकिंग कंटेंट ऑन हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, वो बनेगा, वो कल पहले ही बनता था, आज भी बनता है, कल भी बनेगा. इट्स जस्ट अबाउट हु कैन मेक द मोस्ट सेंस आउट ऑफ इट. बट आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट कंटेंट, बिकॉज अल्टीमेटली हो सकता है किसी के लिए वो चीजें चल जाए, हो सकता है किसी के लिए वो ना चले. एज लॉन्ग एज यू आर नॉट टेलिंग पीपल कि यार चलो क्लिक बेट करो, कैरी की फोटो थंबनेल में डालो, बहुत सारे व्यूज आएंगे, which people should be aware कि that is the most stupid thing you can do, because तुम्हारे नाम पे नहीं ग्रो हो रहा है ना, फिर वो किसी और के नाम पे ग्रो हो रहा है. यस यस. तो बहुत अच्छा, बेसिक सी चीज, 3-4 चीजें हैं, उनको अगर समझ लोगे तो फिर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या ट्रिक्स बता रहा है तुमको. राइट. सो लाइक डू यू एनी डे प्लान टू एजुकेट सम पीपल? बिकॉज मैंने देखे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं बट दे आर मोस्ट फोकस्ड ऑन हाउ टू गेट क्विक सक्सेस. मतलब अगर वो लोग एल्गोरिथम पे थोड़ा कम फोकस करके कंटेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे तो इवेंचुअली दे वुड ग्रो. और ये मेरे अंदर बड़ी वो है, जो चुल है कि यार भाई तुम समझ जाओ, तुम्हें पोटेंशियल बहुत है एंड समथिंग. सो हाउ डू यू यार एजुकेट दोस पीपल? it's the realization that you have कि ठीक है अभी ये काम, it's the joy that you get now versus the later का success. So they're seeing that this is working now. They have either made a conscious decision कि अभी काम कर रहा है, आगे नहीं करेगा, तो हम उससे खुश हैं. और they have not contemplated कि अभी काम कर रहा है, आगे नहीं करेगा. So it's just the trade-off that you're having. In terms of educating people, I do have my workshops, I do have my YouTube का mentorship program that I'm doing. वहाँ पे मैं लोगों को ये सिखा रहा हूँ यार कि देखो शॉर्ट टर्म में तो तुम्हारा काम चलेगा ही नहीं चलेगा, तुमको लॉन्ग टर्म गेम खेलना ही पड़ेगा, तब जाके तुम्हें सक्सेस मिलेगी. एंड उसमें भी मुझे पता है कि अगर 50-100 लोग हैं तो 100 में से 15 या 20 ही होंगे ऐसे जो इस चीज को एक्चुअली समझेंगे, बिकॉज इट इज ह्यूमन नेचर, वी वांट थिंग्स राइट नाउ. तो जो समझ जाएगा वो लंबा चल जाएगा, जो नहीं समझेगा वो कहेगा कि वेदांत का कोर्स बेकार है. इतनी चीजें होंगी बस, इतनी चीजें होंगी. अच्छा, वन क्रिएटर जिसको आप लाइक एक कहो कि एक ओवरऑल बंदा अगर आपको एक उठाना हो यूट्यूब से, लाइक फॉर मी ही इज बीबी. मतलब always been the most sensible guy, कुछ भी ना controversy ना कुछ. Who is that for you and why? यार जय है मेरे लिए तो वो इंसान, बिकॉज जय को मैं जानता हूँ मुझे 4-5 साल से. His work ethic is something that I respect a lot. His work ethic is something that has rubbed off on me immensely. अगर मैं उसको नहीं मिलता तो मैं इतनी फ्रीक्वेंसी से वीडियोस नहीं बना रहा होता, इतना दिमाग नहीं लगाता वीडियो बनाने में. हो सकता है मैं यूट्यूब भी नहीं कर रहा होता, हो सकता है कि डेफिनेटली नहीं कर रहा होता मैं यूट्यूब. तो दैट इज द रीजन दैट उसके साथ फिर भी डिसाइड टू मूव ऑन एंड सी वेयर वी कैन टेक दिस कंटेंट जर्नी. तो आई वुड विदाउट अ डाउट से जय. जे तो लिटरली इनसेन है. मतलब मैं उसको तब देख रहा था, मैं रहता हूँ उसके साथ, मुझे पता है. हाँ 100 के भी नहीं थे. और भाई वो पता नहीं इंसान ही नहीं है वो, पता नहीं बिल्कुल ही. एप्स बनाना यूट्यूब के स्पेस पे, तुम जाके ऐप क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटिंग यूट्यूब पे सब कुछ. लाइक very rarely do you get to meet people who are just crazy about things that they are interested in, and he's one of those people that he is crazy about the things that he's interested in. Agree. So see, मैं हूँ जिस टाइप का कि I love talking to people जो यूट्यूबर्स हैं या फिर हैं जो भी. तो how can a person dive into that YouTube का community? जैसे I am a person जिसको मेरे को बहुत पसंद है इन content creation के बारे में बात करना है. I can literally talk for hours on this. So how to dive into that? You have to build credibility. You have to show. You have to build proof of work basically. Essentially कि तुम्हारा काम इतना इंटरेस्टिंग है कि सामने वाला इंसान तुमसे फिर काम के बारे में बात करना चाहे. Because I've spent the time watching your videos oftentimes, so I know that is there, but other people might not have. So you have to build that proof of work. तुम्हें एक portfolio बनाना पड़ेगा. You have built those 108 videos. I would rather advise you to spend time on those 108 videos and see कि उसमें से कौन सी ऐसी अच्छी वीडियो है जो तुम शोकेस करना चाहो. पुरानी वीडियोस को अनलिस्ट करो जो तुमको पता है कि maybe they're not up to the mark. Now that you have 100 videos, you can go and see कि ठीक है इसमें ये चीज अच्छी थी. I would rather advise you to spend a couple of weeks into analyzing what you have done over the last whatever time you have been spending on YouTube to see कि ठीक है इसमें ये अच्छी चीज चली, इसमें ये अच्छी चीज नहीं चली, यहाँ पे ये क्लिकबेट काम करा, यहाँ पे क्लिकबेट काम नहीं करा, क्यों करा क्यों नहीं करा. So you have to actually spend time understanding and revising कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसे. So once you do that, you will have an understanding कि ठीक है maybe these things work better for me, these things don't. ये बेटर कर रही है तो मैं इनको कैसे और इंप्रूव कर सकता हूँ, that they appeal to more people. ये काम नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, एंड मैं क्या मिस्टेक्स यहाँ पे करी जो मैं अवॉइड कर सकता हूँ. I do this exercise quite often. In fact, अभी भी due है. I've got 250 videos on my channel at this moment जो public है.
मुझे उसमें से हटानी है काफी वीडियोस, बिकॉज आई नो कि कुछ वीडियोस हैं जो अब आगे जाके काम नहीं करने वाली हैं. दीज आर द वीडियोस दैट माइट नॉट गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड चीजें आगे जाके, सो आई हैव टू रिमूव दोस थिंग्स. तो वो मैं फ्रीक्वेंटली फिल्टरिंग करता रहता हूँ अपने कंटेंट के अराउंड, ताकि मुझे पता चलता है कि ठीक है ये काम करेगा या नहीं करेगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो वीडियोस तुमने बनाई है उनको अनलिस्ट कर दो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बट फॉर एग्जांपल दिस इज वीडियो दैट आई डिड लास्ट ईयर, जो अभी रिसेंटली पॉप होनी शुरू हुई है. गेमिंग करियर इन इंडिया पे मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाई थी. मुझे पता था कि ये वीडियो, मुझे उस टाइम भी पता था कि ये वीडियो आगे जाके पॉपुलर होगी, और मुझे आज भी पता है कि वीडियो आगे जाके और पॉपुलर होने वाली है. तो वो वीडियो अभी चल रही है, उसको वीडियो पॉप होनी शुरू हो गई है रिसेंटली. तो मुझे पता है कि ऐसी वीडियो, अब उस लर्निंग के साथ मैं अपनी पुरानी वीडियोस जो अभी चैनल पे हैं उनको देखूंगा कि ठीक है मे बी इसमें ये इंप्रूवमेंट हो सकता है, मे बी इसमें ये इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है. तो वो सारी चीजें हैं यार, नथिंग मोर देन दैट. तो आई ऑल्सो डू दिस वेरी ऑफन कि अगर कोई वीडियो है तो 3 महीने बाद अगर सम बिग क्रिएटर मेड इट, आई ट्राई टू पुट दैट एसईओ इन दैट काइंड ऑफ की अगर कुछ हो जाए तो. वो एक्सरसाइज अच्छा तुम्हें करती तो रहनी पड़ेगी. इट्स अ कांस्टेंट एक्सरसाइज दैट यू हैव टू हाँ, कीप ऑन डूइंग. ओके. अच्छा वेदांत, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन आई फाइंड कि मतलब जैसे सब कहते हैं अटेंशन स्पैन घट रहा है, विच इज वेरी एविडेंट घट रहा है, बट एट द सेम टाइम लोगों के पॉडकास्ट का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है. तो आई कैन नॉट रिलेट कि अगर अटेंशन स्पैन घट रहा है तो हाउ इज पॉडकास्ट कंजम्पशन इंक्रीजिंग, हाउ हाउ लाइक कैसे समझाओ इट्स मुझे. जस्ट दैट यार, इट्स एन अटेंशन इकोनॉमी. तुम्हें अटेंशन हम्म. ग्रैब करनी आनी चाहिए. अटेंशन ग्रैब करने के बाद अटेंशन होल्ड करनी आनी चाहिए. It's not that the attention span is decreasing. It's just that you're not capable enough to grab and hold attention. इकोनॉमी सारी अटेंशन की है. इंसान के पास आधा घंटा है अगर देखने को, तो या तो तुम उसको इतना इंसाइटिंग चीज दे दो कि वो आधे घंटे तुम्हारा पॉडकास्ट सुने, या फिर अगर तुमने नहीं दिया तो वो आधे घंटे रील्स पे टाइम स्पेंड कर लेगा. हर इंसान के पास, आई मीन यार, सुबह अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सुबह उठा हूँ सो के, मेरे को टाइम पास करना है 10 मिनट बेड में अपने, तो मैं रील्स चला लूंगा. मैं शाम में बैठा हूँ काम से आके और मेरे को देखना है कि कोई कॉन्वर्सेशन चाहिए मेरे को अच्छी सी, तो मैं रैंडम एक लेजर पॉडकास्ट चला लूंगा. इट्स अबाउट टाइम ऑफ डे, इट्स अबाउट हैबिट्स, इट्स अबाउट यू नोइंग हाउ टू ग्रैब एंड होल्ड अटेंशन. दैट इज व्हाट इट इज. तो अटेंशन स्पैन नाइस. इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है. अटेंशन स्पैन इंक्रीज डिक्रीज, आई मीन हो भी रहा है. आई एम नॉट गोना डिनाई इट दैट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हैज चेंज्ड हाउ वी कंज्यूम एवरीथिंग, बट दैट डजंट मीन कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज नॉट गोइंग टू वर्क. यूट्यूब पे वेब सीरीज आती थी पहले इसीलिए बिकॉज और कोई जगह नहीं थी. अब ओटीटीज पे वेब सीरीज आ रही है तो लोग वहां जाके देखते हैं ना, कॉन्शियसली बैठ के 1 घंटे 10 घंटे एपिसोड्स. तो अग्री अटेंशन स्पैन अग्री. तो डिक्रीज इंक्रीज नहीं हो रहा है. जस्ट कि अटेंशन कहाँ दे रहे हैं लोग, वो शिफ्ट हो गया है. तो वंस यू स्टार्ट, तो यही तो चीजें हैं जो मेरे को मेरी डिग्री ने सिखाई है कि तुमको पता होना चाहिए कि इंसान कहाँ कैसे टाइम स्पेंड कर रहा है, कैसे उसको तुम गॉज करोगे. तो इट्स नॉट द अटेंशन स्पैन दैट इज डिक्रीजिंग, इट्स जस्ट दैट you have to understand how to hold and grab attention basically. अच्छा एक चीज ना जो मुझे जैसे जितने भी डिबेट्स होते हैं या जितने भी कंट्रोवर्सीज होते हैं, फिर इवन जो कमेंट सेक्शन में होता है, एक जो क्वेश्चन बहुत है जो जैसे आपके या हमारी ऑडियंस है, जैसा हमारे इंटरेस्ट है उसमें चलता है कि श्वेता वर्सेस रणवीर, कौन बेटर है कौन बेटर है कौन बेटर है. तो बाय दैट फैक्ट डू यू अग्री कि अगर लोग बस इस पॉइंट को समझ जाएं कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 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 सब्जेक्टिव है, जिनका कोई कंक्लूजन नहीं है, तो पीपल वुड गेट टू अ पॉइंट जहां पर ये फालतू की डिबेट्स बंद हो जाएगी एंड देन दे वुड गो इनटू अ बेटर स्टेट ऑफ अगर यूटिलाइजिंग टाइम. अगर सब लोग ये बात समझ पाते तो सब जीवन में खुश सक्सेसफुल होते. इट्स इजियर सेड देन डन. आई डोंट थिंक इट्स एवर गोइंग टू चेंज. People love fighting about things they like, and people love fighting about and fighting with people that don't like the same things. That has been something that has been happening since time immemorial, and will continue to happen. It's just the realization comes sooner or later to every single one of us that maybe this is not worth my time. Maybe that realization never comes and we end up wasting our time. But the sooner you can realize कि कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे टाइम स्पेंड करने के वर्थ है, कुछ चीजें हैं जो नहीं है, the more easier it becomes for you to prioritize कि ठीक है ये important नहीं है, and the better you can prioritize in life, the more focused you can be. It's as simple as that. मुझे नहीं लगता कि लोग समझेंगे कि लड़ाई करनी चाहिए इंटरनेट पे, नहीं करनी चाहिए. या टाइम पास करने के लिए सबको कुछ ना कुछ चाहिए. मेरे को भी मजा आता है जब मैं खाली होता हूँ देखने की, चलो देखें कौन किससे लड़ रहा है. It's a guilty pleasure that we get, but the moment that guilty pleasure crosses those thresholds or certain limits, then it becomes problematic. I don't know if people will ever understand it. I hope they do, but I'm not holding my breath for it. Nice. अच्छा, do you meditate? What are your thoughts on spirituality and everything? I am not a spiritual person. I'm not even a religious person for that sake. But I mean that doesn't mean कि मेरे को पता नहीं है religion के बारे में. I don't know how I would classify myself.
मतलब मुझे पता है कि हवन कैसे कराते हैं, so I know what goes behind it. I know what Hinduism is. I've read upon it quite a lot, but I'm not a meditating person. I would rather sit and read a book. I would listen to music. I mean, that is a form of meditation. जैसे आज सुबह मैं उठा हूँ तो मैंने 1 घंटे सिर्फ गाने सुने हैं. मेरे को एक पुरानी एमिनेम की एल्बम है जो मैं दोबारा सुन रहा हूँ. मैंने 1 घंटे पूरी वो सुनी है स्टार्टिंग से एंड तक. उसको सुनते सुनते मैंने घर के रैंडम काम कर लिए हैं. So that can be considered meditation for, I mean, by whatever logic. But I don't know, if you're depending your entire life on spirituality, then again तुम prioritize कुछ चीजें कर रहे हो कुछ चीजों के ऊपर, तो it's an entire game of prioritization. हो सकता है आज से 10 साल बाद मुझे लगे कि ठीक है यार दुनिया में और कुछ नहीं है, बस संन्यास लेके पहाड़ों पे चलते हैं, तो मैं वो भी कर लूंगा. It's just about what feels right. तो spirituality में मेरे को ऐसा कुछ खास थॉट नहीं है. अगर मेरे को हवन में लेके जाना होगा संडे को तो मैं चला जाऊंगा, ऐसी कोई बात भी नहीं है. तो वो बात this is not, नहीं, बट आई there's no हैव दिस clarity. यू नो माय फर्स्ट स्टार्टअप जो मैंने डीयू में खोला था, वहां पे मेरा एक ही वो था टैगलाइन कि आई ब्लेंड स्किल्स विद स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज पीपल व्हाट डू कि लोगों के पास स्किल्स है बट सम आर स्पिरिचुअल. वो एक इंटरसेक्शन नहीं होता. जो स्पिरिचुअल है वो स्पिरिचुअलिटी में घुस जा रहा है. यार spirituality is you being aware of what you want, what makes you happy, what makes you content. I mean, मेरे definition spirituality की वो है. Spirituality can for some people mean कि तुम बैठ के 2 घंटे रोज meditate कर रहे हो. For some people it can be कि तुम पूजा कर रहे हो. So the beauty of the fact that spirituality can be subjective is wherein the leeway exists. You can be spiritual to whatever extent you want to be. You want, yes, nice. So there is this thing, अगर मान लो आपको कोई एक बुक रिकमेंड करनी हो, एक बुक मतलब ओनली सिंगल बुक व्हिच एवरीवन शुड रीड, व्हाट वुड इट बी? बिकॉज़ आई एम लाइक मैं बहुत बुक पढ़ता हूँ, एंड दैट बुक स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट वाज समथिंग व्हिच आई लव्ड रीडिंग. तो एक बुक जो आप रिकमेंड करोगे? यार मेरा क्या है ना, I've been a literature buff. I've studied literature. तो मैं फिक्शन ज्यादा पढ़ता हूँ, नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प वगैरह से. तो माय रिकमेंडेशंस आर नॉट गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर मोस्ट पीपल, बिकॉज मैं तुमको रेकमेंड कर दूं कि तुम जाके चलो क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ लो. तुम 2 पेज पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ पाओगे उससे. मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 90% ऑफ द पीपल वोंट बी एबल टू रीड दैट बुक, बिकॉज तुम उसको वैसे समझ ही नहीं पाओगे. तुम्हारी आई मीन समझ भी सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब नहीं समझ पाएंगे, बट इट्स नॉट अ बुक मेंट फॉर एवरीवन. ये बुक रिकमेंडेशन वाला सिस्टम ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है यार. बट अगेन इफ आई हैव टू रिकमेंड अ बुक फॉर, अभी मैंने करी थी रीवर्क रेकमेंड करी थी. एटॉमिक हैबिट्स इज समथिंग आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू रीड. दैट इज वन ऑफ द बुक्स दैट हैज नॉट डिसअपॉइंटेड मी एवर. मतलब डिसअपॉइंटेड मी इन द सेंस कि बहुत लोग उसके बारे में तारीफ करते हैं कि बहुत ही बढ़िया बुक है, एंड इट इज वन ऑफ दोस बुक्स जिसने मेरे को वो डिसअपॉइंट नहीं किया. अभी कल ही मैं विनम्र के साथ पॉडकास्ट पे बात कर रहा था इसके बारे में कि वो इकलौती ऐसी बुक है जिसको मैं पढ़ के, ये जिसकी हाइप सुनी है और पढ़ने के बाद उसने हाइप को लिव अप किया है. इट्स अ गुड बुक फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड हैबिट्स. सो दैट इज द बुक दैट आई वुड रेकमेंड, एटॉमिक हैबिट्स. नाइस. फिक्शन पढ़ना है, अगर फिक्शन पढ़ना है तो गुड रीड्स पे जाके, मतलब मेरी रिकमेंडेशन पढ़नी है तो गुड रीड्स पे जाके वेदांत कौशिक सर्च करना, तो मैं मेरी पब्लिक जो मैंने किताबें डाल रखी है पढ़ी हुई तुमको मिल जाएगी. Cool. सबसे पहले तो प्लीज गिव मी वेरी ऑनेस्ट फीडबैक, लाइक आई एम रियली सीरियस, कि हाउ वाज इट, क्या कमियां थी? It was fun. You had I mean you were pretty, your thought process was pretty streamlined, you had good questions, so I enjoyed it. ऐसा कुछ feedback नहीं है. It's just do more of these, invite more people, get more conversations in, and then you will know कि क्या काम करता है या नहीं करता. ठीक है. So guys, that was my first पॉडकास्ट विद, नाम तो मैं क्या ही बताऊं, अगर तुमको मेरा नाम पता है तो इनका तो पता ही होगा, वो मुझे पता है. वेदांत, अगेन थैंक यू सो मच. मतलब इट सीम्स लाइक कि जो मेरे 10 महीने की जर्नी रही है, इट हैज गिवन मी कंटेंटमेंट, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ शूटिंग एन आउटरो. आई एम ए पर्सन जो बहुत लाइक मैं बोल देता हूँ, ठीक है. तो थैंक यू so very much. You have been very humble, and please stay true to your values even in future, because that is one thing I look up to for people. Is that person staying true to his values or not? So I appreciate it. मेरे को भी बड़ा मजा आया. I'm glad we could do this. मजा आया. Thanks a lot. It was fun. Good question. Okay, what